हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत थिंकर्स 24x7 में। तो आप देखो, काफ़ी दिनों बाद फिर दोबारा मैं लेके आया ये वीडियो। और आप जो भी है, आप ये देखते रहिएगा कि मतलब कि कौन सी कैसे मतलब ये वीडियो आ रही है। मतलब क्योंकि अभी मैं जैसे टेंसो की और इन चीज़ों की नहीं ला पा रहा, और जैसे वन वर्ड और इनके टेलीग्राम पे भी बहुत बड़ी दिक्कत है। टेलीग्राम पे आप जरूर जाके नहीं ज्वाइन कर ली, क्योंकि मैं अब इसमें जो न्यूज़पेपर हिंदू का मैं जरूर लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा 1 घंटे तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। 1 घंटे तो 15-20 मिनट तो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए भाई, एलिगेशंस, इसको अपन कर लेते हैं थोड़ा सा। एलिगेशन का मतलब देखिए, एलिगेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। ये ध्यान रखना एक एक चीज, ठीक है। किसी के ऊपर क्या लगाना? आरोप लगाना। ऑफ वोटर फ्रॉड, मतदाताओं के ऊपर क्या? धोखाधड़ी। फ्रॉड मतलब होता है धोखाधड़ी। रिवर्बिएट मतलब होता है गूंज। क्या? गूंज। एस MBA एंड MNS होल्ड रैली फॉर रेक्टिफिकेशन। किस चीज को रेक्टिफाई करते हैं ना, उसका मतलब होता है सुधार। क्या करते हैं? सुधार। एक मिनट, इसका मतलब क्या होता है? सुधार। इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सुधार। रेक्टिफाई का मतलब सुधार। अभी तक देखिए, इसका अर्थ देखिए पूरे तरीके से। जो मतदाताओं के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे, उनकी गूंज हुई। और साथ ही MBA और MNS ने क्या करा? MBA और MNS की जो सेना थी, मतलब जो मोर्चा निकाला गया, किसके लिए? सुधार के लिए। क्योंकि उनके ऊपर मतदाताओं उनकी डबल नाम चढ़ा दिए और उनके ऊपर धोखाधड़ी की केस लगा दिए। आगे देखिए। EC का मतलब होता है इलेक्टोरल कमीशन। क्या होता है? इलेक्टोरल कमीशन। आयोग चुनाव। जो आयोग चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो क्या होता है? आयोग चुनाव। अब देखिए, इलेक्टोरल कमीशन इग्नोरिंग मल्टीपल्स एंट्रीज। जो आयोग चुनाव के द्वारा जो कई प्रकार की जो एंट्रीज की गई थी, रॉन्गफुल डिलीशंस जो हटा दी गई गलत तरीके से, एडिशन से महाराष्ट्र अपोजिशन पार्टी का मतलब लिखो विपक्षी। इसका मतलब क्या होता है? विपक्षी। ध्यान रखना, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है विपक्षी, ठीक है। तो इसका मतलब लिखो विपक्षी। सीख का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। अब इधर देखिए, जो महाराष्ट्र के अंदर जो विपक्षी दल थे, उन्होंने इस बात पर कहा कि जो चुनाव आयोग द्वारा क्या की गई है? गलत एंट्रीज की गई है, और उस मतदाता सूची में क्या? गलत नाम जोड़े गए हैं। जबरदस्ती क्या उनमें दो नाम जोड़ दिए गए। महाराष्ट्र की जो विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने इस बात पर क्या कहा? विरोध उठाया। आगे देखिए। कंडक्ट ऑफ सिविक पोल्स ओनली आफ्टर करेक्शन ऑफ बोगस वोटर लिस्ट, बीजेपी रेस्पॉन्ड विथ साइलेंट मार्च। और इस बात पर उन्होंने कहा कि जब तक करेक्शन के बाद ही क्या दोबारा वोटर लिस्ट में क्या किया जाए? करेक्शन की जाए। इस बात पर जब ही क्या कराए जाएंगे? वोट कराए जाएंगे। बीजेपी ने इस बात पर जब अपना मौन धारण कर लिया, इस बात पर रेस्पॉन्ड नहीं दिया कुछ भी। आगे देखिए। द अपोजिशन महाविकास अघाड़ी कंप्राइजिंग द कांग्रेस, शिवसेना, UBT एंड NCP अलोंग विथ। ये कुछ सेना थी, जो विपक्षी दल थे कुछ। महाविकास अघाड़ी कंप्राइजिंग द कांग्रेस, ये कुछ कांग्रेस के जो सेना रही है, उन्होंने इस बात पर विरोध किया। अलोंग विद द महाराष्ट्र के अंदर जो ये नवनीत सेना हेल्ड ए प्रोटेस्ट, इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। क्या किया? आंदोलन किया। अ मार्च इन द साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई की साइड, जो जैसे ईस्ट मुंबई होता है ना, साउथ मुंबई में इन्होंने क्या किया? शनिवार को इन्होंने आरोप लगाए इरेगुलरिटीज इन द वोटर्स। जो वोटर्स लिस्ट में जो नाम चढ़ाए गए थे मतदाताओं
जो सूची में जो नाम चढ़ाए गए थे उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन साइलेंट मार्च किया था उन्होंने, शांत होके नहीं, उस पर मार्च किया उन्होंने, आंदोलन किया। हेल्पिंग द रूली बीजेपी इन द स्टेट, और राज्य के अंदर इससे बीजेपी को क्या मिली, एक सत्तारूढ़ उनको सहायता मिली, उनको कहने के लिए कुछ मिला, कम से कम ये तो मिला कि भाई उनके ऊपर जो उनके जो मतदाता जो लगाए गए वो गलत लगाए गए, मतदाता सूची में जो नाम चढ़ाए वो गलत चढ़ा दिए। इसके कारण सभी को क्या दिक्कतें होने लगी, दो दो मतदाताओं के क्या है नाम आने लगे, मतलब एक ही मतदाता सूची में दो दो मतदाताओं के नाम चढ़ा दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मतदाता थे नहीं। आगे देखिए, द मेंबर्स ऑफ द बीजेपी रेस्पॉन्डेड बाय टेकिंग आउट ए साइलेंट मार्च एंड अक्यूज द अपोजिशन ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। जो बीजेपी के सदस्य थे, मेंबर्स मतलब सदस्य, बीजेपी के जो सदस्य थे, रेस्पॉन्डेड बाय टेकिंग आउट ए साइलेंट मार्च, उन्होंने क्या किया, एक मौन धारण मार्च किया, प्रोटेस्ट निकाला, उन्होंने रैली निकाली, एंड अक्यूज और आरोप लगाया अपोजिशन विपक्षी दलों पे ऑफ स्प्रेडिंग, कि उनकी तरफ से क्या एक गलत सूचनाएं क्या फैलाई जा रही है। आगे देखो, द अपोजिशन अक्यूज्ड, जो विपक्षी थे, अक्यूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग जो इनसे कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है, ऑफ इग्नोरिंग द एलिगेशन ऑफ मल्टीपल, और उन्होंने इस बात पर क्या अनदेखा करा, उस बात पर अपोजिशन पार्टी इस बात पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने अनदेखा किया इलेक्शन कमीशन ने, और मल्टीपल एंट्रीज, उन्होंने जो कई प्रकार की एंट्रीज जो उसमें क्या कर दी थी, एंटर कर दी थी, उसमें प्रमाणित कर दी थी, एंड रॉन्गफुल डिलीशंस, और गलत उसमें जानकारियां दी, एंड एडिशन दैट कुड हैव लेड टू मैनिपुलेट ऑफ द इलेक्टोरल रोल, और उन्हें गलत तरीके से उन्हें बहराव किया, उन्हें इलेक्टोरल रोल, और उन्हें गलत तरीके से उन्हें समझाया, उन्हें बताया नहीं गया, और उनका मतदाता सूची में जबरदस्ती नाम चढ़ गया हुआ है, लेकिन वो दो दो चढ़ा दिए, एक ही का नाम दो दो चढ़ा दिए। द पार्टीज असर्टेड, और पार्टीज ने इस बात पर जोर दिया डेट लोकल बॉडी पोल्स, जो स्थानीय निकाय थे, पोल्स इन महाराष्ट्र में जो अब जो वोट होने वाले थे, शुड बी हेल्ड ओनली आफ्टर रेक्टिफिकेशन, अब जो वोट कराए जाएंगे जब तक मतदाता सूची में, रेक्टिफिकेशन का मतलब आपको मैंने ऊपर भी बताया था, सुधार, क्या सुधार, ये देखियो, एक मिनट, असर्टेड का मतलब लिखो जोर देना, एक मिनट, क्या लिखो, जोर देना, लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, जोर देना, असर्टेड का मतलब लिखो जोर देना, और लोकल बॉडी का मतलब होता है पे स्थानीय निकाय, जो स्थानीयों में जो जगह जगह जो वोट कराए जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, वो अब तो सुधार के मतदाता सूची में जब तक सुधार नहीं होता तब तक वोट नहीं कराए जाएंगे, ठीक है भाई। आगे देखो इसकी थोड़ी सी थंबनेल समझो, शो द स्ट्रेंथ, क्या ताकत दिखाई थी उन्होंने, एमबी और जो एमएनएस के जो कुछ कार्यकर्ता थे, टेकिंग आउट द सत्याच मोर्चा, उन्होंने एक सत्य के लिए क्या मोर्चा निकाला इन द साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई में, और सैटरडे कब निकाला गया, शनिवार को। द सत्याच मोर्चा फॉर द ट्रूथ किसके लिए निकाला गया, ये इसका नाम सत्याच मोर्चा इसलिए धरा गया है क्योंकि ये सच्चाई के लिए निकाला गया। स्टार्टेड फ्रॉम फैशन स्ट्रीट, एक फैशन सड़क से निकाला गया, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, एंड क्यूलिमिनेटेड मतलब उसे खत्म कर दिया गया, समाप्त किया। इधर देख लो, एक मिनट, इसमें क्या इसमें जगह में बड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा इसे लॉस कर देते हैं, और उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, आप समझ लीजिएगा मैं बोल रहा हूं ना, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। कहां से निकाला, फैशन स्ट्रीट से, तो उसे निकाला गया, और क्यूलिमिनेटेड उसे समाप्त कर दिया एट द भ्रे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो नगर पालिका थी, नगर निगम से यहाँ पर क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, हेडक्वार्टर, जहां पर नगर पालिका का क्या था, हेडक्वार्टर था, मतलब उसे निकाला था, फैशन स्ट्रीट से स्टार्ट किया गया था उस प्रोटेस्ट को, उस मार्च को, सत्याच मोर्चा था। आगे देखिए, शिवसेना, जो कुछ सेनाएं थी उनकी, शिवसेना, यूवीटी चीफ उद्धव ठाकरे, ये सब वहीं पे क्या थे, प्रेजेंट उपस्थित थे, प्रेसिडेंट शरद पवार और एमएनएस चीफ राज ठाकरे, एंड कांग्रेस लीडर, और कुछ कांग्रेस के जो लीडर थे, नेतागण थे, बाला साहब थ्रोट बर अमोंग दोज
हु टुक पार्ट इन द मार्च, उन्होंने सबने क्या लिया इस मार्च के अंदर, इस पूरी रैली के अंदर उन्होंने क्या लिया, भाग निभाया। उद्धव जी ने कुछ अपने क्या निभाए, रेजेस का मतलब उन्होंने होता है उठाए, रेज योर हैंड बोलते हैं ना अपन, रेज योर हैंड, तो रेजेस डाउट्स, उन्होंने क्या संदेह निभाए, उन्हें कुछ डाउट्स आए, उन्हें कुछ संदेह हुआ। मिस्टर उद्धव एलिज्ड, मिस्टर उद्धव ने कुछ आरोप लगाए, डेट इज नेम, कि उनके द्वारा जो नेम किए गए, अपलोड किए गए ऑन द सक्षम ऐप, सक्षम ऐप से उनसे क्या, सक्षम ऐप पर क्या किया गए, फेक नेम ऐड किए गए उनसे, सक्षम ऐप पर क्या फेक नेम ऐड कर दिए गए थे। एक मिनट, सक्षम ऐप पे क्या फेक नेम ऐड किए गए, फेक मोबाइल, उनकी डिटेल फेक की गई है। आई हैव डाउट, और मुझे इस बात का संदेह था, डेट इज वाज डन टू रिमूव माई नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट, और उनको इस बात का संदेह था कि वोटर लिस्ट में से सभी का नाम क्या, मेरा नाम भी क्या हटा दिया जाएगा। स्पीकिंग एट द रैली, रैली में बोला गया मिस्टर राज एलिज्ड, और मिस्टर राज ने इस बात पर आरोप लगाया डेट देयर आर लैक ऑफ डुअल वोटर्स, उसके अंदर लाखों डबल क्या थे, मतदाता थे इन मुंबई, एज पर द इलेक्टोरल रोल, जो मतदाता सूची में 1 जुलाई को क्या किए गए थे, 1 जुलाई तक क्या किए गए थे, अपलोड किए गए थे। अब उसमें क्या डबल मतदाताएं मिले सूची के अंदर। देयर आर अबाउट 4,500 वोटर्स हु हैव वोटेड इन द कल्याण, जो मतदान किए गए थे, 4.5 लाख वोटर्स जो मतदान किए गए थे, 4,500 सॉरी 4,500 जो वोटर्स मतदान किए गए थे रूरल असेंबली के अंदर, स्थानीय असेंबली सभा के अंदर, नाइबरिंग थाना, जो पड़ोसी जो जगह थी वो थाना है, डिस्ट्रिक्ट पड़ोसी जगह, डिस्ट्रिक्ट जिला थाने में, एज वेल एज इसी प्रकार मालाबार हिल असेंबली उधर भी किए गए थे इन द साउथ मुंबई। व्हाट इज द नीड फॉर इलेक्शन विथ दिस बोगस वोटर्स, और अब ये क्या जरूरत है अब इस मतदान को कराने की, बोगस वोटर्स लिस्ट, जब तक इसको पूरी तरीके से साफ नहीं किया जाएगा, एंड देन होल्ड पोल्स द प्रेसिडेंट, एमएस प्रेसिडेंट, और एमएनएस जो प्रेसिडेंट जो सेना थी, उन्होंने कहा कि जब तक इन वोट को, जब तक मतदाता सूची को दोबारा रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा, उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक वोट आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे देखो, द लोकल बॉडी पोल्स, जो स्थानीय निकाय थे, पोल्स हैव ऑलरेडी बीन डिलेड, और पहले ही क्या 5 साल पहले ही लेट हो चुके थे, एंड देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, और इससे कोई समस्या नहीं होगी यदि बाज पुस्ट फर्दर, फर्दर मतलब आगे, यदि उसे और, अगर उसे और 1 साल और बढ़ा दिया जाए। ही एडेड द एमएनएस लीडर, एमएनएस के जो लीडर है उनसे पूछा गया, आज का पार्टी फंक्शनरीज टू चेक द इलेक्टोरल रोल्स मिनटली फॉर डबल वोटर्स, एमएनएस के जो लीडर उन्होंने उनसे पूछा कि भाई जितने भी आप ऐसा करो, जितने भी मतदाता सूची में जो डबल वोटर्स दिख रहे हैं आप उनको चेक करो, और 1 मिनट के लिए वेन एवर, जब भी आपको डुअल वोटर्स दिखे, पकड़े जाए, और उसे पकड़ो, और उसे थ्रेस मतलब होता है पीटना, उसे पीटो, देम एंड देन हैंड देम और ओवर टू द पुलिस, और उसे पुलिस के हवाले कर दो। ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर पवार ने कहा, सेड द मार्च वाज एक्सेम्पलरी, क्योंकि ये जो मार्च निकाली गई है, ये जो रैली निकाली गई है, ये शो द स्ट्रेंथ, जो ये ताकत है किसकी, लोकतंत्र को बचाने की, उनकी रक्षा, एंड यूनिटी फॉर प्रोटेक्टिंग, की गलत ना हो, एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा, उसके प्रतिष्ठा में, एंड पार्लियामेंट्री ऑफ डेमोक्रेसी, और उसकी लोकतंत्र की रक्षा बचाने में पार्लियामेंट्री को। मिस्टर थ्रोट कहते हैं द वोट थेफ्ट इशू, और ये जो मामला हुआ था वाज फर्स्ट फ्लैग्ड बाय द लीडर ऑफ द अपोजिशन, कि इस मामले को सबसे पहले असेंबली में उठाया गया राहुल गांधी के द्वारा, एंड हैज, अपोजिशन मतलब समझना विपक्षी पार्टी, ठीक है, एंड हैज नाउ बीन एकोइंग अक्रॉस द कंट्री, और अब ये एकोइंग का मतलब होता है गूंज, अब ये जो गूंज है वो सारे शहर में फैल चुकी है। ये देख लेना, इसमें क्या जगह नहीं बच रही है, अब ये जो गूंज है देख लेना, एकोइंग का मतलब होता है गूंज, ठीक है, पूरे शहर में फैल चुकी है। मीनवाइल मतलब द बीजेपी हेल्ड ए साइलेंट प्रोटेस्ट, तो मतलब बीजेपी, इसका मतलब जबकि बीजेपी क्या कर रही है, एक शांत आंदोलन कर रही है इन गिरगांव, इन रेस्पॉन्स टू द अपोजिशन, ये विपक्षी दलों को बताने के लिए, रेलिंग क्लेमिंग दैट वे देयर स्प्रेडिंग, कि उनके द्वारा क्या गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है इन द रन अप टू द सिविक पोल्स,
और उनके द्वारा जो मतदान किए जा रहे हैं वो गलत है। द पार्टी मेंबर्स स्पॉटेड ब्लैक टैप अक्रॉस देयर माउथ। इस चक्कर में जो पार्टियों ने अपने मुंह पर क्या काली टैप चिपका रखी है। तो इसी तरीके से हम इस पूरे को देखेंगे, आगे अपन अलग अब कल दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। तब तक आप देखिए एक एक वर्ड को। एलिगेशन मतलब होता है आरोप। आप देख सकते हो कि मतलब मतदाताओं सूची में उनके तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से देखा गया कि इलेक्ट्रॉन चुनाव आयोग ने गलत उनके नाम चढ़ाए। महाराष्ट्र के अंदर जो पोल्स हुए थे, काफी सारे इलेक्शन करवाए थे, मतदान करवाए, लेकिन वो गलत थे, 2-2 मिले थे। इस चक्कर में अब जो इसमें इतने सारे जो प्रेजेंट लीडर्स थे उन्होंने इस बात पर जोर उठाया, और साथ में सबसे पहले इसको असेंबली में राहुल गांधी ने उठाया था। तो बस आप सभी का धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें अंत तक, ठीक है। और नई वीडियो में आप कल लेके आऊंगा, और आप नया पैराग्राफ आप जरूर देखना, ठीक है। जितने भी वर्ड मिलेंगे और मैं इसमें रेक्टिफाई करूंगा मैं भी कुछ आपको, जिससे आप चीजें मिल सके। धन्यवाद।